श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम आषाढ़ मास की अमावस्या की कथा का रसपान करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास हिंदू धर्म का चौथा महीना होता है। इस महीने की समाप्ति के बाद वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। धार्मिक रूप से अमावस्या तिथि को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही आषाढ़ अमावस्या को दान पुण्य व पितरों की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले धार्मिक कार्य विशेष ही फलदायी माने जाते हैं। यह अमावस्या किसानियों के लिए भी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन हल और खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की भी पूजा की जाती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस दिन किसी नदी या जलाशय में अवश्य स्नान करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए हमें पीपल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब आइए सुनते हैं आषाढ़ अमावस्या की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज़्यादातर समय भगवान के ध्यान में और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपत्ति अत्यंत ही दुखी रहती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय कर लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फंदा फंसा दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहाँ पर सुख अमावस्या प्रकट हुई और बोली कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई भी संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रखना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन एक कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और ये पूरा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश अनुसार ब्राह्मण ने व्रत रखा और कुछ दिनों के बाद उसके यहाँ 2 कन्याओं ने जन्म लिया। एक कन्या का नाम उसने अमावस्या रखा और दूसरे का नाम पूनम रखा। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियाँ बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफ़ी समय तक भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला, वह बहुत दुखी हुई। तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत की विधि बताकर उसके बारे में बताते हुए कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरी में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। पूनम ने अपनी बहन की बात सुनकर पूनम ने बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन धान्य से भर गया और उसके घर बेटे ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक अमावस्या का व्रत करता है उसके ऊपर सुख समृद्धि तो आती ही है, इसके साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद भी बना रहता है। तो ये थी आज की आषाढ़ अमावस्या की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान शिव जी का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।